अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। लद्दाख में LAC के करीब चीन ने 3 मोबाइल टावर्स नस्ब कर दिए। चीन की मुसलसल जारहाना सरगर्मियां हैं जारी, मुकामी काउंसलर का बयान। कोकरनाग में झड़प के मुकाम से अस्करियत पसंद बच निकलने में हुए कामयाब। गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला तसादुम आज हुआ खत्म। श्रीनगर में आज SIA की छापामार कार्रवाई, महरूस कश्मीरी सहाफी फहद शाह के मकान की ली गई तलाशी। ताजरीन 20 से 30 हजार रुपए खर्च करने के मौक़िफ़ में नहीं है। CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत पर ताजरीन का रद्द-ए-अमल। बडगाम के आरवा गांव बीरवा में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में झड़प, 6 पुलिस अहलकार जख्मी, मवेशी खाना नजर आतिश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बडगाम में पेश आया अलमनाक हादसा, बरखी शॉक लगने के नतीजे में PDD लाइनमैन जान बहक। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का आज मनाया गया यौम विलादत। इमाम बाड़ा बडगाम में मुनक्किद किया गया खुसूसी इजलास। अब है पेश खबरों की तफसीलात। माजी की तरह चीन के भारतीय इलाके में भी दरअंदाजी के इम्कान को देखते हुए लेह जिले के चशूल गांव के काउंसलर कोनचुक ने खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि बीजिंग ने 3 मोबाइल टावर लगाए हैं जो हिंदुस्तान के बिल्कुल करीब वाक़ है। इलाका लद्दाख के इलाके में चीनी मोबाइल टावर की तस्वीर शेयर करते हुए काउंसलर ने इलाके में रिहाइश के दरमियान 4G नेटवर्क की अदम मौजूदगी का मामला भी उठाया। काउंसलर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पेंगोंग तुसो झील पर पुल मुकम्मल करने के बाद चीन ने चीन के गर्म चश्मे के करीब हिंदुस्तानी इलाके के बिल्कुल करीब 3 मोबाइल टावर नस्ब किए हैं। क्या ये तशवीश की बात नहीं है? हमारे पास देहातों में 4G की सहूलत भी नहीं है। मेरे हल्के के 11 गांव में 4G की सहूलत नहीं है। कोनचोक ने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं। चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार में इजाफा किया है और हाल ही में उन्होंने पेंगोंग पर एक पुल का आगाज किया है और अब दूसरी जगह उन्होंने एक गर्म चश्मे में 3 टावर बनाए हैं जिन्हें हमारे इलाके का मुशाहिदा करने के लिए या मवासलात के लिए ड्रोन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूं कि हमें चीन पर जवाबी हमले करने की जरूरत है। मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए क्योंकि चीन ने पहले शहरियों को आबाद करने और फिर उसे फोर्सेस के हवाले करने की कोशिश की। हमें उसको संजीदगी से लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरहदी देहातों में 4G इंटरनेट नहीं है। हम मवासलात में बहुत पीछे हैं। इंटरनेट पे इसका सब कुछ इमेज जो है अवेलेबल है, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो ही चुका है। तो उससे जो क्या कहते हैं पंगुर ग्रेसन एक्सेस और ये जो फिंगर 4 की जो सर्जब एरिया का जो एक्सेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, उनके लिए काम हो जाएगा क्योंकि पहले रुदोक से घूम के आना पड़ता है। तो वो काफी एरिया को एक तरीके से इसी एक्सेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो पेंगुंग पे ब्रिज करना ये कोई आज तक किसी ने सपने में नहीं देखा था, हमने तो नहीं देखा था, लेकिन आज वो उन्होंने कर दिखाया। तो उस हिसाब से हमें क्लियरली और सीरियसली इस पर लेना चाहिए जी, क्योंकि हमारे जितने भी जो गांव है बिल्कुल बॉर्डर के पास गांव है। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करते हैं तो 3 पंचायत 0 बॉर्डर पे है, इससे आगे कोई गांव नहीं है। तो वहां से आगे फिर नॉमेट्स एरिया ही है। तो ये चीज जो है हमारे लिए एक सीरियस हमारे लिए बहुत ही कंसर्न है क्योंकि पहले ऐसा नहीं दिखता था जी। जी और कोनचुक जी, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप क्या अपील इस वक्त देना चाहेंगे सरकार को, केंद्र सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को और आर्मी को
क्या बोलना चाहेंगे? वो किस तरह से सतर्क रहें और हमें अब ये सब देखते हुए अब क्या करना चाहिए? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ गांव जो है बिल्कुल जीरो बॉर्डर पे ही है, तो वहां पे हर चीज कंस्ट्रक्शन करने में वो ऑब्जेक्शन खड़ा करता है। इवन हमारे कुछ ऑफिशियल टूर 20-15 गाड़ी अगर वहां पे टूर के लिए जाता है, कहीं ना कहीं अगर लेट हो जाता है, रात में पहुंचता है, तो फिर सुबह वहां पे फिर मीटिंग होता है, फ्लैग मीटिंग होता है। वो तो ऑफिशियल टूर भी हमारे एरिया में होता है, उसका भी वहां पे क्या कहते हैं फ्लैग मीटिंग होता है। तो ऐसे चीजें जो है वो कंटिन्यूसली उस एरिया में करते रहा है, वो भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी ईस्टर्न लद्दाख के जो लोग हैं वो नोमैड्स हैं, नोमैड्स को फ्रीली थोड़ा सा जाने देना चाहिए। उनको एक तो भरोसा करना चाहिए, जहां तक हमारा टेरिटरी बनता है, जहां तक हमारा ग्रेजिंग एरिया बनता है, वहां तक एलो करना चाहिए। और नोमैड्स को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देना आज की डेट में बहुत ही जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है हर रोज पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपने लाइव स्टॉक के साथ जाते हैं जहां तक हमारा टेरिटरी बनता है। तो नोमैड्स को आगे छोड़ना ही एक ही तरीका मुझे समझता है, क्योंकि चाइना पहले नोमैड्स को छोड़ता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे उस वहां पे लैंडमार्क क्रिएट करके फिर आपने आर्मी जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो जुनूबी जिला अनंतनाग के वत्तानार कोकरनाग इलाके में इब्तिदाई फायरिंग के बाद जंगजू सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि हफ्ते की सपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद वत्तानार कोकरनाग के जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि जूं ही सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद जंगजुओं ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक फौजी गोलियां लगने से जख्मी हो गया और बाद में वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत मुल्क की दफ़ा 370 हटाया गया, रियासत को यूटी में तब्दील किया गया और मरकज़ी सरकार का कंट्रोल है और लगातार यहाँ के अमन अमान को बहाल रखने के लिए मरकज़ से ही हिदायत मिलते हैं और यहाँ की इंतज़ामिया उस पर अमल कर रही है। और बहुत हद तक चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर सरकार का ये दावा है कि जो वारदातें यहाँ पे होती थी वादी कश्मीर में खासकर, उन पे काबू पाया गया है। और जो सीज़ फायर वायलेशन होती थी या जिस तरह से यहाँ पे सरहद पार से जो दरअंदाजी होती थी उस पे काबू पाया गया और इससे मुतमईन है मरकज़ी सरकार, ये देखने में आ रहा है। लेकिन वही कुछ दिनों से हमें देखने को ये भी मिल रहा है कि जो गैर रियासती मजदूर हैं या माइनॉरिटी से वाबस्ता लोग हैं या सियासी वर्कर हैं, उन पे हमले किए गए, कई की हलाकतें हुई, कई एक ज़ख्मी हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्सेस जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और फौज वो लगातार गश्त भी बढ़ा रहे हैं और इन इलाकों में अपने गश्ती बैंकर भी लगाए हैं और साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन है उसमें भी तेज़ी लाई गई है ताकि इस तरह की वारदातों को रोका जा सके। अगर वहीं पे सियासी अमल की बात करें, ऐसा लगता है कि शायद अप्रैल के आखिर तक यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल सामने आएगी। उसके बाद जिस तरह वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने ये ज़रूर पार्लियामेंट में कहा कि उसके बाद ही इंतखाबात होंगे, लेकिन क्या इंतखाबात बहुत जल्द होंगे या कि पहले इसमें और भी कुछ प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करना होगा? क्या ये इंतखाबात 2022 में होंगे या 2023 में, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे इस वक्त ध्यान देने की, तवज्जो देने की ज़रूरत है वो अमन अमान बहाल रखने की और आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो महफूज रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अपोजिशन जमातों का कहना है, जो दावे मरकज़ी सरकार कर रही है कि हालात बेहतर है, फिर क्यों कर इस तरह के हमले होते हैं और हर शाम लोगों में तशवीश होती है, लोगों में खौफ होता है। इस खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही जब तक ना यहाँ पे सियासी हलचल जो है उसमें तेज़ी लाई जाए, जब तक यहाँ सियासी हलचल देखने को ना मिले, शायद तब तक ये कहना भी मुमकिन नहीं होगा या ज़रूरी समझा जाएगा कि आखिरकार क्यों ये सूरत हाल बेहतर नहीं लग रही है कि सियासी अमल जिस तरह पहले कभी हुआ करता था वो दिन कब आएंगे, वो कब वो चहल पहल देखने को मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है, यहाँ अपोजिशन जमातों और जो मरकज़ में सरकार बैठी है
दोनों के बयानात अलग अलग होते हैं, लेकिन आवाम की जो राहत है उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, खासकर जम्मू कश्मीर और उसमें भी वादी कश्मीर के आवाम को राहत देने की ज़रूरत है। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। NIA और SIA की जानिब से आज श्रीनगर में एक मुश्तरका छापामार कार्रवाई की गई। कौमी और रियासती तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से आज श्रीनगर के सोरा दाऊद कॉलोनी में कश्मीरी सहाफ़ी फहद शाह के मकान पर छापा मारा गया। ख्याल रहे कि फहद शाह पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA नाफिज किया गया उन पर, और फहद शाह कुपवाड़ा की सेंट्रल जेल में इन दिनों कैद है। फहद शाह पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने सहाफ़ी प्लेटफॉर्म के जरिए अस्करियत पसंदी की तायद और हुकूमत मुखालिफ जाली खबरें फैलाई और नौजवानों को उकसाने का काम किया। बडगाम के आरा गांव बीरवाह में अराजी के तनाजे पर 2 ग्रुप्स के दरमियान होने वाली झड़प में करीब 6 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। इस दौरान एक मवेशी खाना भी नजर आतिश कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 ग्रुपों के दरमियान अराजी के तनाजे पर होने वाली इस झड़प की इत्तला मिलते ही पुलिस अहलकार यहां पहुंचे, लेकिन इस दौरान होने वाली संगबारी में 6 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। झड़प के दौरान मोहम्मद मकबूल डार नामी एक शख्स का मवेशी खाना नजर आतिश कर दिया गया। ताहम पुलिस ने इस पुरतशद्दुद वाक़े पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने कहा है कि ताजरीन इंतहाई नुकसानात और मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहे हैं और इस दौरान दुकानदारों की बर्दाश्त से बाहर है कि वो अपने दुकानात के बाहर निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब करें। महकमा जिला तरक्कियात श्रीनगर की जानिब से चंद दिन कबल एक हुक्मनामे में कहा गया कि दुकानदार सिक्योरिटी और निगरानी के लिए दुकानात के बाहर CCTV कैमरे नस्ब करें, और इस हुक्मनामे पर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि ताजरीन के लिए ये मुहाल है कि वो इसके लिए 20 से 30 हजार रुपए खर्च करें। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के सरबरा फारूक अहमद डार ने बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। एक चीज़ मैं अर्ज करूंगा, जो पिछले 20 दिनों से मसला चल रहा है महंगाई के हवाले से, हमारी नज़र में महंगाई ने कमर तोड़ा पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम का, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, मुझे लग रहा है यही, क्योंकि गरीब की बस की बात नहीं है। अब गरीब अपना किचन चला सकता है, क्योंकि जिसकी इनकम 500 है 600 है दिन को, मेरे ख्याल से उसकी बस की बात नहीं है, वो अपना किचन चला सकता है, अपनी बच्चों का पेट पाल सकता है। ये सिचुएशन है इस वक्त महंगाई के हवाले से। और रहा अब दर की बात, जो इस वक्त 6.5 है पूरे हिंदुस्तान में महंगाई दर, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो दर है महंगाई के हवाले से कम 7.5 इस वक्त चल रहा है। हर एक साइड से हम पूरे हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों से आगे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बाकी स्टेटों से हम आगे हैं महंगाई के हवाले से, मुख्तलिफ स्टेटों के हवाले से, हिंदुस्तान के स्टेटों के हवाले से। और बेरोज़गारी अगर हम देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जो बेरोज़गारी का दर है इस वक्त कम 9%, 8%, 7% यही नज़र आ रहा है। आप देखें, ये पहली स्टेट है जम्मू कश्मीर जहाँ पर इस वक्त 25% का बेरोज़गारी का दर चल रहा है इस वक्त पर। रही अब बात बिजनेस की, बिजनेस हमारा इतना असरअंदाज हुआ पिछले 3 सालों से, जब से 35 से ख़त्म हुआ, उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी ने संभलने की कोशिश की, उसके बाद कोविड का मसला हुआ, कंटिन्यू पिछले 3 सालों से हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा। अब ये जो महंगाई आई, इस महंगाई ने हमारे GDP को, जो जम्मू कश्मीर का GDP है, जो जम्मू कश्मीर की इकानमी है, इस महंगाई ने जम्मू कश्मीर की इकानमी को भी ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर के GDP को भी ख़त्म किया। जितने भी जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन हैं वो भी इस महंगाई के हवाले से सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपने तेल की बात की, आप देखिए जो पेट्रोल की इस वक्त रेट है पूरे जम्मू कश्मीर में, कम से कम मुझे नज़र आ रहा है 112-113 रुपये इस वक्त रेट चले पेट्रोल के हवाले से। 100 के ऊपर इस वक्त डीजल चल रहा है जम्मू कश्मीर में। आप देखें, जब डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, ऑटोमेटिकली कैरेज में भी
रेटें चढ़ रही है, कैरेज के हवाले से रेटें चढ़ रही है। उसी तरह जब कैरेज में रेटें चढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली सब्जी भी महंगा हो जाएगी, गैस भी महंगा हो जाएगा, सरसों का तेल भी महंगा हो जाएगा, मुर्ग भी महंगा हो जाएगा, गोश्त भी महंगा हो जाएगा, जितने भी सब्जी है किचन के हवाले से। लिहाजा करके सरकार को बाहर आना चाहिए इस महंगाई के हवाले से। जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है हमारा कश्मीर में, उसको इसीलिए वजूद में लाया यहाँ की सरकार ने ताकि ये नजर गुजर रख सकता है मार्केट में, उसको रेट लिस्ट चेक करना चाहिए। यही अपील है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि 20 से 22 अप्रैल के दरमियान वादी कश्मीर में दरमियानी दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि मगरिबी हवाओं की एक और लहर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 19 अप्रैल को दाखिल हो सकती है। वाज़ेह रहे कि इन दिनों वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। उधर बडगाम के हाफरो इलाके में आज एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें इलेक्ट्रिक लाइनमैन की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक आज महकमा बरकी में खिदमात अंजाम देने वाले लाइनमैन बडगाम के हाफरो इलाके में ट्रांसफार्मर की दुरुस्तगी के लिए काम कर रहे थे और इस दौरान वो जिसमें बरकी दौड़ जाने के नतीजे में जाँ बाक हो गए। महलूक की शनाख्त मोहम्मद अशरफ मीर साकिन बड़ापुरा नागाम चराज शरीफ से की गई है। एक्सीडेंट गो यह गो होप्रो बटपोरस अंदर यम मोहम्मद अशरफ रोजान बादी पोरा दोपन ये जड़ी पोरा महला अम ट्रांसफार अत सिंगल फेज अत महलस अकिस अत दिम नजर सेकंडन हिज गई फर्क यह वोत अत अमे महल किन अस कत कर द्राव यह महल किन मज गई 10 मिनट 10 मिनट पत गो शोर महल किन दोक है लाइन मैनस लोग पावरस यह लागान यह लाइन यह फोटोग्राफ कड़ नबर अम लोग अत ट्रांसफार्मरस अत पे HT बन ट्रांसफार्मर अम लोज हेयर हूर यम सात अम हेयर हूर लोज यह खोत अत हेयर पे यह बड़ क्विक बड़ मेहनती लड़को तो ये क्या लोज अम ये पोलस हेयर ये क्या ये योतन वोत अमिस लोग यल हेरिम यह लिंक सेट ये पे कलस अम टास यह पे पत किन वस अत महल वाल 2-3 नफर यमो तुल यमो वातन यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर होप्रोस तो हस्पताल नबर कम बोरुक यह गाड़ी तो वातनोक डेली पोरा सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल तो अत बूज वनकसन मज गई 5 मिनट अस बूज रिसेंटली अम सुन मौत हसा गो तो अल्लाह ताला करें अमिस गिरी कर रहमत यम परमिट मुलाजिम और यम बड़ एफिशिएंट तो बड़ मेहनती मुलाजिम तुंद यम चलने हिंद वसादत LG सरकारस मरकजी सरकारस अपील करान मेहरबानी मेहरबानी कर तिमन पज रिसेंटली वनकसन योर वातन और यथ खानस सत तजियत कर और यहंदन बचन हिंद खतर फ्यूचर सोचुन ब्रोह कुन और सु पक तेली पक यह गर ब्रोह और तम सद कर अल्लाह ताला करनस मगफिरत। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फर्जन हज़रत अली मुर्तज़ा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज यौम विलादत के मौके पर कश्मीर में खानकाहों और इमाम बारगाहों में महाफिल का एहतमाम किया गया। इमाम बाड़ा बडगाम में इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की यौम विलादत के मौके पर एक इज्तिमा मुनक़िद किया गया और हज़रत इमाम हसन के मनाक़िब बयान किए गए। कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी ने इस इज्तिमा को मुखातिब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्त नबी हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज विलादत का दिन है। आज ही के दिन हजरत ने
इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं इस सिलसिले में पूरे आलम इंसानियत को हदिये तबरीक अर्ज़ करता हूँ। सिब्त नबी आलमी इंसानियत को सीरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने का बेहतरीन अपने आप एक मिसाल है, जिस सिलसिले में साहिब अल-अवलाक दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस सीरत को कितनी आबियारी की, कितना फैलाया। आज भी सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक अहम डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने है, जिस सुलहनामे में सिब्त नबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम उम्मत को जोड़ने का राह बताता है और गरीबों, नादारों मदद दुनिया जानती है। दस्तरखान गरीबों के लिए उनका यादगार है। अता करे ताकि हम सही मायनों में इस्लाम की खिदमत कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्रेशर मोड़ जोजिला में आज एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में गाड़ी ड्राइवर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ट्रक करगिल से जम्मू की जानिब जा रही थी और इस दौरान क्रेशर मोड़ जोजिला के मुकाम पर सड़क से मुतसिल करीब 100 फीट गहरी खाई में ये ट्रक जा गिरा। जख्मी ड्राइवर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर की हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। हदबंदी कमीशन की जानिब से हल्काजात की तश्कील नौ का काम अपने हतमी मराहिल में पहुंच चुका है। एक जानिब जहां हदबंदी कमीशन की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, तो वहीं अवामी सतह पर भी हदबंदी कमीशन और इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मिले जुले रद्द-ए-अमल मिल रहे हैं। देखिए, ये जो डिलिमिटेशन का भी प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो रिकमेंडेशन थी लोगों की या यहाँ की जो एमपीज़ की थी या यहाँ की जो पॉलिटिकल सेटअप की एस्टेब्लिशमेंट की थी, तो वो होगी। अब मेरे ख्याल से अब ये सारा प्रोसेस क्लोज़ हो रहा है और इसके साथ साथ अब इलेक्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट होने को जा रहा है। मेरे अंदाजे से इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर यहाँ पर इलेक्शन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, क्योंकि अब 2019 से लेकर आज तक यहाँ पर जो ये गवर्नर रूल चल रहा है, तो लोग इससे बड़े आजिज़ आ गए हैं। उनकी रसाई नहीं है, यहाँ की जो ऑफिस है उन तक उनकी रसाई नहीं है। जो उनकी जो लीडरशिप है, जो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, जब वो इन प्लेस होते हैं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हम ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्शन जल्द होना चाहिए और लोग भी चाहते हैं कि अब इलेक्शन हो जाए और इस जो अभी यहाँ गवर्नर रूल चल रहा है यहाँ पर, इससे हमें छुटकारा मिल जाए। देखिए, सबसे पहले आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। अब सवाल रहा कि डिलिमिटेशन का जो मसला है, कि जब से डिलिमिटेशन का प्रोसेस चला जम्मू एंड कश्मीर के लिए, हमें इंतज़ार है कि वो प्रोसेस कब कंप्लीट होगा। हम चाहते हैं कि अगर इसका जल्द से जल्द इसके ऑर्डर्स आए कि आगे का हुक्म दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए। इसका कारण ये है कि लोग बहुत मुश्किलातों में हैं,
लोगों को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम गवर्नर राज हैं जो एलजी हुकूमत है। आम लोग सफ़र कर रहे हैं, वो एलजी साहब के पास नहीं पहुंच सकते अपने मसाइल लेके। जब हमें यहाँ पे अपने एमएलएज जब लोग चुनते थे अपने नुमाइंदे, कि हर एक का जो भी मुश्किल होता था वो आसान हो जाता था, कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लीडर होते थे उनको जिन लोगों ने भेजा होता है अपनी असेंबली में, ताकि उनका मुश्किल आसान हो जाता था। बदकिस्मती की बात है, अभी बहुत टाइम हुआ है कि हम चाहते हैं कि आपके वसादत से, आपके चैनल के माध्यम से करके इसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए, ताकि यहाँ पे इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, ताकि लोग सफ़र नहीं करेंगे। देखिए आज कहाँ जाएंगे लोग एलजी साहब के पास, अगर उनको इस सत्ते पे इंसाफ नहीं मिल पाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, कम से कम अपने एमएलएज के पास जाएगा, जो उन्होंने वादे किए होते हैं एमएलएज ने, जो लोगों को उम्मीद होती है हमने अपना नुमाइंदा चुना है असेंबली में, किसी का पार्टी का भी, ये नहीं है कि मैं बन जाऊं तो मैं ही हूं, नहीं, यहाँ पे पीडीपी सरकार भी है, नेशनल भी, जो भी पार्टी जो लोगों को अच्छा लगे, और लोगों को पता है हमें क्या करना है और कैसे नुमाइंदे होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, और उनको चुन के भेजेंगे ताकि लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। गांदरबल के बटवेना इलाके में आज मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने नौबाग गजहामा खानपुरा के रहने वाले लोगों ने इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बटविना गांदरबल से बोल रहे हैं। ये तहसील वाकपुरा के साथ मुंसलिक है और डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पहले 3-4 गाड़ियाँ हुआ करती थी रात को केएमडी की, लेकिन बाद में ज़माना बदल गया, वो बंद हो गई। फिर 16 से यहाँ मेटाडोर सर्विस रही चालू तकरीबन 10-15 साल, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो भी बंद की गई। सोमो सर्विस चालू हो गई गांदरबल से, वो भी बंद हो गई। यहाँ के आवाम गोना गोन मुश्किल से 2-4 हैं। यहाँ कोई भी ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, लोगों को पैदल जाना पड़ता है, बीमारों को कंधे पर उठाकर लेना पड़ता है, जाजना, बादमपुरा, वासपुरा या वाकुरा। गवर्नर साहब से और मुतल्लिका हुकाम से कि यहाँ के लिए फौरी तौर पहले की तरह ट्रांसपोर्ट सर्विस या सोमो सर्विस बहाल की जाए। इलाका भटगना है और इसके मुल्का लगभग 10-15 गाँव हैं। ये ज़िला गांदरबल का ये आखिरी गाँव है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस डिजिटल ज़माने में हमारा इलाका इससे महरूम है ट्रांसपोर्ट से। 4-5 मेटाडोर का यहाँ ये रूट परमिट है, लेकिन नहीं चलते हैं। हम इतने परेशान हैं, कहने की बात है। जब कोई भी बीमार होता है, कुछ होता है, हमें उसको या तो वास्कुरा ले जाना पड़ता है या सक्रिय ले जाना पड़ता है। इस हवाले से हमने डीसी गांदरबल पहले डीसी गांदरबल एसपी साहब सब उनके पास, लेकिन किसी ने इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आरटी गांदरबल से हमने चाहते हैं, हम गुजारिश करते हैं एलजी से और डीसी गांदरबल से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मसले का हल करें। कुलगाम में बीजेपी ने एसटी वर्कर्स के एक इजलास का लामर में इनेकाद अमल में लाया और इस इजलास की सरबराही बीजेपी के जिला सदर आबिद हुसैन खान ने की। साथ अब इकट्ठे जाएंगे यहाँ से। आपका हो गया? हाँ आपका हो गया, चलो वो तो हो गया, चलो।
के एसटी कम्युनिटी के लोगों ने जो गुजर बस्ती है यहाँ की 1600 के ऊपर उनके वोट्स है, तो आज उन्होंने नेशनल कांग्रेस पीडीपी को रिजेक्ट करके पंचायत समय हल्का प्रेसिडेंट साहिबा नेशनल कांग्रेस पीडीपी बहुत सारे वर्करों ने भारतीय जनता पार्टी में हाथ थामा है। इनकी बहुत देरी डिमांड थी कि आबिद साहब यहाँ आए, तो मैंने इस मुकद्दस महीने में यही सोचा चलो एसटी के लोगों के बीच में जाएंगे। जब यहाँ पहुँचा ये मीटिंग कन्वेंशन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मैं सराहता हूँ एसटी कम्युनिटी के लोगों को। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एसटी की लोगों ने जब रिप्रेजेंटेशन यहाँ रखी है, सबों ने एक बात बोली है कि वाकई जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने एसटी को राइट्स दिए हैं, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाए, एसटी रिजर्वेशन की बात की जाए और अन्य कई स्कीमों से जो इनको लाभ मिल रहा है, पीएम किसान का हो, हेल्थ स्कीम की बात की जाए, मैरिज असिस्टेंस की बात की जाए, हर लिहाज से यहाँ के लोगों को लाभ मिला है। अब इन्होंने यही डिसाइड किया नेशनल कांग्रेस पीडीपी को आने वाले समय में यहाँ दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी से जमानत जब्त होगी। एसटी ने अब सीना चौड़ा करके यही सोचा है कि आबिद खान को जिता जरूर। अब इकट्ठे जाएंगे यहाँ से, आपका हो गया? हाँ आपका हो गया, चलो वो तो हो गया। चलो वादी कश्मीर में इन दिनों सयाहों का काफी हुजूम देखा जा रहा है। श्रीनगर के सयाहती मकामात हो या फिर गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर सयाहती मकामात, यहाँ सयाहों का काफी हुजूम देखा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक पिछले 3 महीनों के दरमियान 3,40,000 सयाहों ने सैर व सयाहत के लिए वादी का रुख किया है। जुड़े, मैं पुणे से हूँ। पुणे से हमारा टूर आया हुआ है यहाँ पर, सारथी ग्रुप। हम लोग 35 लोग हैं और 2 दिन से घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है और गार्डन में सब फ्लावर्स देखकर मन बहुत 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 खुशी से झूम रहा है। अच्छा, कश्मीर वैसे भी एक नंदनवन है, स्वर्ग है और उसका हमको अभी एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत अच्छा है। माय नेम इज़ भावना शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मेरे को बहुत प्यारी लगी ये जगह। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह हमको ट्रीट किया और जहाँ हम रहे वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और एक्चुअली मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, मेरे को जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है वो बहुत अच्छा लगा यार। कल गुलमर्ग जाएंगे। हाँ जी, अभी मिनी स्विट्ज़रलैंड गए हैं, पहलगाम गए हैं और अभी वहाँ पे गए थे हम, वो दूसरी राइड्स पे गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर जगह है ये और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही बोलूँगी सबको, प्लीज़ आओ यहाँ पे और देखो कश्मीर को। मतलब बिल्कुल स्वर्ग है, मतलब बिल्कुल हेवन है, बहुत खूबसूरत जगह है। कहते हैं ना, धरती पे कहीं अगर जन्नत है तो वो कश्मीर है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। लद्दाख में LAC के करीब चीन ने 3 मोबाइल टावर्स नस्ब कर दिए। चीन की मुसलसिल जारहाना सरगर्मियां हैं जारी, मुकामी काउंसलर का बयान। कोकरनाग में झड़प के मुकाम से अस्करियत पसंद बच निकलने में हुए कामयाब। गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला तसादुम आज हुआ खत्म।
श्रीनगर में आज SIA की छापामार कार्रवाई, महरूज कश्मीरी सहाफी फहद शाह के मकान की ली गई तलाशी। ताजरीन 20 से 30 हजार रुपये खर्च करने के मौक़िफ़ में नहीं है। CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत पर ताजरीन का रद्द-ए-अमल। बडगाम के आरवा गांव बीरवाह में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में झड़प, 6 पुलिस अहलकार जख्मी, मवेशी खाना नजर आतिश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बडगाम में पेश आया अलमनाक हादसा, बरकी शॉक लगने के नतीजे में PD लाइनमैन जाँ भाग। हजरत इमाम हसन का आज मनाया गया यौम विलादत, इमाम बाड़ा बडगाम में मुनक्किद किया गया खुसूसी इज्तिमा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।